बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। टॉप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाज़रीन अब बार बार नवाज शरीफ से ये कहा जा रहा है कि अब मेहरबानी करके वो वतन वापस आएँ और अपनी इंतखाबी मुहिम को और अवामी ताकत को वो दिखाएं और वो जाहिर करें कि किस तरीके से वो अगले आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे, ताकि वादे के मुताबिक अगले 5 साल का इक़्तिदार भी पीडीएम को मुंतकिल किया जा सके। लेकिन कुदरत खुदा की यह है कि एक अनजाने खौफ ने नवाज शरीफ के दिलो दिमाग को अपनी लपेट में ले रखा है। और ये खौफ क्या है? ये दो तीन किस्म के नाज़रीन खौफ हैं जो उनके करीबी हलकों से सामने आए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद की जो ऐवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं वहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहला खौफ ये है कि जो कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ वतन वापसी पर वैसा ही ना हो। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि अब उनके हवाले से ये तासुर फैला हुआ है कि वो अमेरिकन गेम खेल रहे हैं और जो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि एंटी अमेरिका मुख्तलिफ़ किस्म की कुव्वतें सरगर्म हैं। हमसाया ममालिक में भी कमोबेश यही सूरत हाल है और शदीद सिक्योर जिस तरह इमरान खान की जान को मुख्तलिफ़ कुव्वतों से लाहक हैं ख़तरात, अब नवाज शरीफ की जान को भी खतरात लाहक हैं। इसलिए वो कुछ घबराए हुए हैं कि वतन वापसी पर कोई अनहोनी ना हो जाए। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। दूसरा खौफ नाज़रीन उन्हें ये है कि जो 3 आला अदालतें हैं पाकिस्तान की, उनके जो 16 जज साहिबान ऐसे हैं जो उनके सख्त मुखालिफ हैं और जब वो वतन वापस आएंगे तो ये 3 आला अदालतें उनके खिलाफ जो पुराने मुकदमात पड़े हुए हैं उनके हवाले से कोई सख्त फैसले ना दे दें, और ख़ास तौर पर एक जिसकी में वो सजा याफ्ता हैं। और ये जो 16 जजेस हैं या जो 3 अदालतें हैं बारूदी सुरंगें लग रही हैं उन्हें, इसलिए भी वो वापस नहीं आ रहे। जो अंदरूनी ज़राए हैं, राजदान हल्के हैं, वो ये उनका ये कहना है। नाज़रीन, इस अंदरूनी खौफ की वजह से उन्होंने वतन वापसी से पहले इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक अजीब शर्त रखी है, लेकिन फौज ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसलिए वो वतन वापस नहीं आ रहे, ताखीर हो रही है कि कुछ उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं कि जनाब आप ये काम भी करें। फौज ने कहा कि जनाब हमने इमरान खान को और उनकी पार्टी का सत्यानाश करके रख दिया है, उनके इलेक्टेबल्स तोड़ लिए हैं, उसके अंदर से 2 जमातें नई बना दी हैं और हमने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी कि जिसके बाद अब सारा मामला आपके हाथ में है अब और हम ही सारा कुछ करें, आप भी कुछ आएँ और खुद भी कुछ करें। लेकिन उनका मुतालबा क्या है कि वो इस सारे जो अवामल है खान की बढ़ती हुई मकबूलियत का खौफ, उससे भी एक तीसरा जो खौफ है कि पहला खौफ मोहतरमा बेनज़ीर जैसा कोई हमला उन पर होने का है। दूसरा, ये जो 16 जजेस हैं 3 आला अदालतों के, ये 3 आला अदालतें कौन सी हैं और ये जो 3 अपना फौज के सामने नवाज शरीफ ने ये जो शर्त रखी है वो क्या है, ये सारी तफसील अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो हमारी ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं नाज़रीन वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया वाज़े तौर पर 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। एक ग्रुप की क़यादत साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार कर रहे हैं और दूसरे की कमान आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब काजी फायज़ ईसा के पास है। ये ओपन सीक्रेट है नाज़रीन, ये बहुत सब लोग जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आते जाते हैं, जो वकला कम्युनिटी जो टॉप की लीडरशिप है वकला की, वो उन सबको ये बातें पता हैं और आपने देखा कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल से और यूट्यूबर्स के जरिए सामने भी आती रहती हैं। साकिब निसार ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 16 जस्टिस साहिबान हैं जनाब, जिनके बारे में नवाज शरीफ का ये ख्याल है और ये ख्याल उनका गलत भी नहीं है कि ये 16 जुडिशल खुदकुश बमबार हैं। नाज़रीन, ये चूँकि आपको पता है कि बहुत सख्त तफरीक पैदा हो चुकी है, ग्रुपिंग पैदा हो चुकी है आला अदालतों में, और वो जो 16 जजेस हैं वो 16 जुडिशल खुदकुश बमबार लग रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, इसलिए वो वतन वापस नहीं आ रहे। और ये इत्तलात हैं कि जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहीं दोस्तों की महफिल में ये जुमला भी कहा है कि नवाज शरीफ नूं आण तां दिओ फिर वेखो इहदे नाल हुंदा की है। पंजाबी में उन्होंने कहा है, लाहौर से उनका चूँकि ताल्लुक है तो इस तरह वो निजी महफिलों में पंजाबी ही में बात करते हैं। और नवाज शरीफ को खौफ ये है कि ये जो 16 खुदकुश बमबार हैं वो बारी बारी उनके खिलाफ हरकत में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से एक दफ़ा फिर मदद मांगी है।
नाज़रीन, ये जो 16 जस्टिस साहिबान हैं, इनका ताल्लुक कौन सी 3 अदालतों से है वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। उनमें सबसे पहली अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, दूसरी लाहौर हाई कोर्ट है और तीसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इन 3 आला अदालतों में ये 16 जजेस बराजमान हैं, मौजूद हैं। और चूँकि नवाज शरीफ और उनके जो ग्रुप है उनको पता है कि ये कौन कौन से हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अदलिया आज़ाद है। ये तमाम मामला चीफ जस्टिस जो है मुख्तलिफ आला अदालतों के वो डील करते हैं। यह सबसे ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके एक तरीक़ाकार से हटकर आप इन जजेस का कुछ नहीं कर सकते। अब जो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है, जो जिसके आप कह सकते हैं काजी फाइज साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है, क्योंकि ये जो साकम निसार वाला ग्रुप है किसी ज़माने में ये भी इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप हुआ करता था। और इसका आपको याद होगा कि इसने जो पनामा पेपर्स थे उसके हवाले से और बहुत से दीगर केसेस में नवाज शरीफ का की ऐसी की तैसी की थी। अब जो इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है वो बदल गया है, उसकी सरबराही कर रहे हैं जनाब काजी फाइज ईसा। लेकिन ये जो ग्रुप है जस्टिस साकम निसार वाला, उसे भी डीप इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों की सपोर्ट हासिल है, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये जो बड़े सब्र और तहम्मुल से इसी डीप इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के कहने की वजह से इन्होंने सख्ती नहीं दिखाई जो हालिया समझ ले कि एक्टिविज़म था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़। तो इन जजेस ने बड़े सब्र और तहम्मुल से ये दिन गुजारे हैं। वो एक्शन ले सकते थे लेकिन उन्हें रोक लिया गया है कि आपका अभी वक्त नहीं आया, जब आपको हम कहेंगे तो आपने खुद कुछ हमला उस वक्त करना है। और वो वक्त का क्या है? वो वक्त नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार है नाज़रीन, और आम इंतखाबात का ज़माना होगा। ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल इन 3 आला अदालतों और इन 16 जुडिशल खुदकुश बमबारों को न्यूट्रलाइज करने की शर्त रखी है कि भाई आप इनका कुछ करें, इनका कोई बंदोबस्त करें, फिर मैं आऊँगा। लेकिन फौज ने जवाब दे दिया है और कहा है कि वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते कि 3 बड़ी आला अदालतों में बिल्कुल वो ऑपरेशन क्लीन अप कर दें और 16 जजेस को 2-4 हो 1-2 हो तो वो कुछ करें। अब 16 जजेस को अगर वो न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे नवाज शरीफ के कहने पर, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आला अदलिया और वकला कम्युनिटी में एक भूचाल आ जाएगा और मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान और अदालती बहरान खड़ा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है। तो इसलिए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये जो कहते हैं ना अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी वतन वापसी के लिए आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया है, अब उसे पूरा करना जो है उसे पूरा करने से मदद कर ली गई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और वो एक खतरा ये भी जाहिर किया जा रहा है नाज़रीन के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, अपनी रिटायरमेंट से पहले वो 2-3 अहम केसेस के हवाले से धमाका खेज फैसले कर सकते हैं। ये भी खतरा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, इसलिए भी वो वतन वापसी से पहले खौफजदा हैं और वो समझते हैं कि ये जो जस्टिस बंदयाल हैं ये भी चाहते जाते कहीं खुद कुछ बम्बार ना बन जाएं और जो मेरी सियासत है वो किसी नई दलदल में धंस जाए, क्योंकि उनको बड़ा सख्त तजर्बा है। साकब निसार और उनके ग्रुप ने नवाज शरीफ को ऐसा किनारे से लगाया था और इस तरीके से उनकी सियासत का तिया पांचा कर दिया था, आपको याद होगा 2018 के आम इंतखाबात से पहले। नाज़रीन, हमने साबका वीडियोस में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तरीका याद दिलाया था कि जब वो कमज़ोरों और मजलूमों को ताकतवरों के जुल्म से निजात दिलाना चाहता है तो उनके दरमियान शकूक व शुबहात पैदा कर देता है जो ताकतवर होते हैं और उन्हें आपस में लड़वा देता है, उनमें इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने लगते हैं या एक दूसरे पर उनका एतमाद नहीं रहता। इन तमाम मामला से जो वो तवज्जो जो ताकत उन्हें हासिल होती है मजलूमों पर कमज़ोरों पर जुल्म करने की, वो मुतासर हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि जो पिछले चंद माह के दौरान ये तीनों चीज़ें बार बार वकूफ़ पजीर हुई हैं। सबसे पहले आपको याद है कि जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, जो इलेक्टेबल्स थे PTI के, उन्हें बजाय इसके कि शुरू में कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को देने की बजाय उन्हें एक नई जमात बनाकर जहांगीर तरीन और अलीम खान की सरपरस्ती में उनका फिर इंतखाबी एडजस्टमेंट नून लीग के साथ करवाने का ऐलान किया गया, जिस पर जरदारी साहब नाराज हो गए। यूँ जरदारी और नवाज शरीफ की लड़ाई पहला उनमें समझ लो कि इख्तलाफ पैदा हो गया इम्पोर्टेड सरकार में जो जुल्म सितम कर रही थी PTI पर। दूसरा मरला उस वक्त हुआ कि जब दुबई में इन्होंने अपने मामला तय करने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए तो फजलुर रहमान नाराज हो गए।
ये एक और समझ लें कि इनकी इख्तलाफ की आप दाखिली इख्तलाफ, शकूक व शुबहात एक दूसरे के बारे में, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का समझ लें कि तरीका है कि किस तरीके से ये आपस में उलझ गए और कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया पीटीआई वालों को। अब तीसरा काम जो ये हुआ है कि चूंकि नवाज शरीफ की जो आखिरी ख्वाहिश है वो एस्टेब्लिशमेंट में नहीं मान रही, तो कुछ नवाज शरीफ के दिल में जो खौफ है, जो अनजाने खदशात हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि खुद जरदारी और शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्हें खदशात हैं कि वो ये लोग चाहते हैं, ये जो ग्रुप है उनका है तो वो अपने ही, लेकिन वो कहते हैं ना पार्टी के अंदर भी पार्टियां होती हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता गुस्सा पेश आ जाए, या वो दोबारा गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं, या उनकी सजा खत्म ना हो, ताकि अगले 5 साल का इक़्तिदार भी फिर शहबाज शरीफ को मिले, हमजा शहबाज को मिले। आप और इसी खदशात की वजह से आपने देखा होगा कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी चुप हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी चुप हैं। तो नाज़रीन, ये जो इमरान खान की अवामी मकबूलियत के हवाले से जो मज़ीद उन्होंने सर्वे करवाए हैं कुछ लोगों ने, तो उन्होंने ये देखा है कि इतना कुछ कर दिए जाने के बावजूद भी उनकी जो मकबूलियत है वो वहीं खड़ी है या कुछ बढ़ गई है, उसमें कमी नहीं आ रही। ये एक आखिरी खौफ है जिसकी वजह से नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। तो ये जो इस तरह हवाले से मज़ीद तफसील होगी वो हम आप अगली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए जो अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।